नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध मेले के बारे में, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बात कर रहे हैं हम जय माँ बाराही मंदिर देवीधुरा की, जहाँ विश्व प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले माँ बाराही को नमन करते हुए, माँ बाराही के चरण को स्पर्श करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इस पवित्र धाम, इस पवित्र मंदिर का दर्शन करवाएंगे और इस विश्व प्रसिद्ध मेले के बारे में कुछ चर्चाओं के साथ साथ आपको पूरे मेले का दर्शन करवाएंगे। वीडियो के माध्यम से आपको बग्वाल के दिखाने का भी प्रयत्न करेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस स्थान पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको कहां कहां से इस ऐतिहासिक जगह पर, इस पवित्र धाम पर आप कैसे पहुँचें। तो सबसे पहले हम बात करें वाया टनकपुर की। अगर टनकपुर से आप आना चाहते हैं तो वाया चंपावत, लोहाघाट, पाटी इस मोटर मार्ग के माध्यम से आप इस पवित्र धाम तक पहुंच सकते हैं। अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो हल्द्वानी के मोटर मार्ग की बात करें तो हल्द्वानी पाटी जो मोटर मार्ग है, उस मार्ग से भी आप इस पवित्र स्थान पर, इस ऐतिहासिक स्थान पर माँ बाराही के चरणों में, माँ बाराही के पवित्र धाम में पहुंच सकते हैं। तो गाइज, आप लोग देखिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से इस पवित्र धाम जय माँ बाराही, एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, तो आप सभी लोगों पर माँ बाराही की कृपा बनी रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे मेले का लुत्फ़ उठाइए, माँ बाराही के दर्शन कीजिए। और मैं कुछ वीडियो के साथ साथ आप लोगों को इस मेले से संबंधित जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इस स्थान के बारे में जानने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पवित्र स्थान की। जो सबसे नज़दीकी शहर हम बात करें, इस देवीधुरा का जो ये माँ बाराही का मंदिर है, तो सबसे नज़दीकी शहर लोहाघाट शहर है गाइज। और यह स्थान देवीधुरा जो समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक रमणीक स्थान है, जो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर भरा हुआ यह क्षेत्र है। मंदिर के चारों ओर हरे भरे वृक्षों से ढका हुआ यह स्थान है। इसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक सौंदर्य है, अपना एक ऐतिहासिक, एक पौराणिक इसकी जो मान्यता है, जो ख्याति है। प्रकृति में की गोद में बसा हुआ यह स्थान है। तो साथ साथ आप मेले का भी आनंद लीजिए और इस जानकारी को अपने सुनने का प्रयास भी करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ये मेला यहाँ पर लगाया जाता है, वो मेला होता है वो कब लगाया जाता है और इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मेले से संबंधित अनेक मान्यताएं हैं, अनेक कथाएं हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस मेले का संबंध जो है चंद वंश से भी माना जाता है, चंद शासन काल से भी माना जाता है और पांडव काल से भी इस मेले को, इस ऐतिहासिक जगह को जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो वह भी इस रमणीक स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर आए हुए थे। और एक जो मंदिर के पीछे जो विशाल शिलाखंड है, उसमें आज भी आपको जो है पंजों के निशान देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिल जाएंगे, जिससे भीम से जोड़ा कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो निशान हैं, जो महान योद्धा थे महाभारत काल के, पांडवों के जो महान योद्धा थे भीम, उनसे जोड़कर ये देखा जाता है। तो इस मेले का अपना एक अलग से ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक ख्याति है, प्रसिद्धि है। तो गाइज, इस मेले के बारे में अनेक कथाएं हैं। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है
कि माँ बाराही को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर नरबल दी जाती थी। वो नरबल 4 खामों से, खाम का मतलब 4 जो गुटों में बांटा गया था, जो 4 क्षेत्र थे, गहड़वाल, चम्याल, बालिक और लमगड़िया, जो 4 खाम थे। इन 4 खामों से बारी बारी से माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए, माँ बाराही को प्रसन्न करने के लिए नरबलि दी जाती थी, जो बाद में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और नरबलि की समाप्त कर दी गई। तो इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माँ बाराही के प्रांगण में बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को गाइज आप को मैं बता दूं, यह पवित्र मेला, यह प्रसिद्ध मेला रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, रक्षाबंधन के दिन, श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, जो बग्वाल मेले के रूप में प्रसिद्ध। अब गाइस बात कर लेते हैं बग्वाल के बारे में। जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, ये बग्वाल खेली जा रही है। बग्वाल का मतलब स्थानीय भाषा में इसे बग्वाल कहा जाता है। अगर हम बग्वाल की बात करें तो 2 गुटों में ये पत्थर मार युद्ध किया जाता है। एक दूसरे के ऊपर पत्थरों की बरसात की जाती है, पत्थरों से एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारे जाते थे और इसी को बग्वाल मेला कहा जाने लगा। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, इस तरीके से माँ देवी की कृपा से कोई भी व्यक्ति ज़्यादा चोटिल नहीं होता है, खून अवश्य निकलता है। इस खून को भी, निकले हुए खून को भी माँ बाराही का प्रसाद के रूप में माना जाता है, उसे ग्रहण किया जाता है, उसको माँ बाराही का प्रसाद समझा जाता है। तो गाइस बात करते हैं बग्वाल के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यह 4 खामों को 2 गुटों में बांट दिया जाता था और दोनों गुटों में बांटने के बाद माँ बाराही के जयकारे के साथ जो युद्ध लड़ने वाले जो वीर होते थे, वो अति उत्साहित होकर जुलूस के साथ माँ बाराही के प्रांगण में पहुँचते हैं, एकत्रित होते हैं और पूरे अपनी एक विशेष पहनाव करके ये लोग आते हैं, विशेष पहनाव के रूप में आते हैं और विशेष एक ढाल के रूप में जो छतरी, जिसको फर्रे कहा जाता है, वो बांस और रिंगाल की बनी छतरी को एक ढाल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। पत्थरों से बचने के लिए इस ढाल का प्रयोग किया जाता है। तो बग्वाल शुरू होने से पहले मंदिर के चारों ओर से मंदिर की परिक्रमा की जाती है। उसके बाद इस माँ बाराही के प्रांगण में पुजारी जी के शंखनाद के साथ ही नियत समय पर बग्वाल शुरू की जाती है, अर्थात पत्थर मार युद्ध का शुरुआत होता है। तो सबसे पहले इस जो मेला होता है, जो पत्थर मार युद्ध होता है, ये लगभग 15 से 20 मिनट के करीब प्रति वर्ष ये इसकी जो समय सीमा होती है ये निर्धारित होती है। और एक ख़ास बात इस मेले से मैं और बताऊं दोस्तों आप लोगों को, कि इस मेले के दिन यहाँ अवश्य ही बरसात होती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं और ये भी एक इसके साथ एक मान्यता के साथ जोड़कर देखा जाता है। पुजारी जी के समय अनुसार ही इस बग्वाल ये खेली जाती है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पत्थर मार युद्ध होता है दोस्तों, ये कुछ साल से पत्थरों के बजाय फल और फूलों से ये युद्ध लड़ा जाता है। पत्थर मार युद्ध के नाम से प्रसिद्ध तो है ही, बट आजकल पत्थरों के बदले फल और फूलों से यह युद्ध लड़ा जाता है। कुछ साल पहले तक पत्थरों से ही यह युद्ध लड़ा जाता था और पुजारी जी के कथनानुसार, उनके आज्ञा अनुसार ही यह युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध की शुरुआत भी पुजारी जी के शंखनाद से होती है और समाप्ति की घोषणा भी पुजारी जी के द्वारा ही की जाती है। और दोनों गुटों में जब पत्थर मारा जाता है, पत्थर मारे जाते हैं, फल फूलों की बरसात होती है, पर फल फूलों से जो है ये लड़ाई लड़ी जाती है, ये युद्ध किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब पुजारी जी को आभास होता है कि लगभग एक व्यक्ति के बराबर रक्त बह चुका है, खून बह चुका है, तो वह
शंखनाद से ही जो है इस युद्ध की शुरुआत जो उनके द्वारा की जाती है, वही पुजारी जी इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और दोनों गुटों के जो चारों खामों के जो लोग थे, जो रणकुंभारे थे, वो आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इसके साथ ही इस बग्वाल की समाप्ति की जाती है। और इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ता है। अनेकों दर्शनाभिलाषी, अनेकों श्रद्धालु इस मेले को, इस पवित्र स्थान को, माँ बाराही के दर्शन को अत्यंत लालायित रहते हैं, अत्यंत उत्साहित रहते हैं और माँ बाराही की कृपा सब पर बनी रहती है। तो गाइज, अगर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा मेले का कोशिश तो कर रहे थे, पूरा मेला अगर आपको दिखाने की कोशिश की तो हमने दिखाया भी आपको। और इस मेले से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रसिद्ध चीज़ें थी, कुछ चीज़ों के बारे में हमने आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ, इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप सभी लोगों पर माँ बाराही माता का आशीर्वाद बना रहे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाओं की और रोचक जानकारियों के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।